शिव महापुराण की कथा का मतलब केवल यही है कि हम शिव को अपने भीतर उतार रहे हैं, हम भगवान शंकर को अपने भीतर लेकर जा रहे हैं। बस जैसे मित्रता और परिवार को, दोनों संबंधों को निभाने के लिए प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है, स्नेह का होना बहुत ज़रूरी है, प्यार का होना बहुत ज़रूरी है। पर आज के ज़माने में मित्रता हो चाहे परिवार हो, प्रेम से ज़्यादा स्वार्थ उन रिश्तों में आ गया है। और जिन रिश्तों में प्रेम खत्म हो जाता है और केवल स्वार्थ रह जाता, वो रिश्ते बहुत लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। फिर इन रिश्तों की कोई मूलता, उन रिश्तों का कोई महत्व, उन रिश्तों का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उनके अंदर केवल एक स्वार्थ आकर बैठ गया है, प्रेम खत्म हो गया। तो मित्रता हो, रिश्ते हों, चाहे परमात्मा की अविरल भक्ति हो, इनमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये स्वार्थ से दूर हो। जब हम स्वार्थ को त्याग कर, स्वार्थ को दूर हटाकर फिर भगवान की भक्ति करते हैं या मित्रता करते हैं या परिवार से रिश्ता संबंध रखते हैं, तो फिर वो रिश्ते बहुत टिकते हैं, वो भक्ति बहुत टिकती है, वो भगवान का भजन बहुत टिकता है। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने जितना भी तप करा, साधना करी, उपासना करी, भजन किया, कीर्तन किया, उसमें स्वार्थ माँ पार्वती जी का नहीं था। स्वार्थ के लिए नहीं करा। शिव को पाना, भगवान शंकर, ये चालू कर दो बाबा, भगवान शिव को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करना, शिव को अपना बना लेना और पंच शिव के हो जाना, यह पार्वती जी का मूल था। उसमें स्वार्थ नहीं था, केवल शिव के हो जाना और शिव को अपना बना लेना। रिश्ते क्यों खत्म हो रहे हैं? क्योंकि उसमें प्रेम खत्म हो गया, स्वार्थ रह गया। मित्रता क्यों खत्म हो रही है? मित्रता में प्रेम खत्म हो गया, केवल स्वार्थ रह गया। भक्ति कहाँ जाकर खत्म हो जाती है कि व्यक्ति का स्वार्थ पूर्ण नहीं हो पाता। हमने भगवान से ये मांगा और भगवान ने हमको नहीं दिया तो हम मंदिर जाना छोड़ देते। हमने भगवान से बहुत सारी लिस्ट बनाकर तैयार रखी और भगवान के सामने रख दी कि मेरा ये काम है, और भगवान यदि पूरा ना करे तो फिर हम भगवान का भजन करना छोड़ देते, स्मरण करना छोड़ देते। पर कभी विचार करो, अपनी एप्लीकेशन लगाकर रख दो, स्वीकार होगा तो ठीक है और स्वीकार नहीं होगा तो ठीक है। अपन ने तो अपनी एप्लीकेशन लगाई, अपन ने तो अपनी एप्लीकेशन सामने रख दी है, टेबल पर पहुंच गई है। अब उसको वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम परमात्मा के मंदिर तक पहुंच गए, हम भगवान के दरवाजे तक पहुंच गए, हम भगवान की चौखट तक पहुंच गए। फिर वो दर्शन दिखाए ना दिखाए, स्वीकार करे ना करे, अपनाए ना अपनाए, ये उसकी मर्जी है।